जय श्री कृष्ण। बिल्व मंगल जी जो बाद में वृंदावन में जाकर बने बिल्व मंगलाचार्य जी। कौन थे बिल्व मंगल जी और कौन थी चिंतामणि? आइए जानते हैं भगवान के ये भक्त की कथा। चिंतामणि एक अत्यंत सुंदर वैश्या थी और बिल्व मंगल जी उस पर पूरी तरह से न्यौछावर थे। चिंतामणि भी उनसे प्रेम करती थी, परंतु वैश्या को तो धन की आवश्यकता होती है, जबकि गृहस्थ जीवन में धन की एक सीमा होती है। बिल्व मंगल जी अपने माता पिता और उनके सारे वैभव को क्रमशः उस पर खर्च कर चुके थे। जब माता पिता ने देखा कि पुत्र वैश्यागमन में लिप्त हो गया है, तो उसका विवाह एक सुंदर कन्या से करवा दिया। परंतु चित्त जहाँ रम जाए वहाँ से हटाना अत्यंत मुश्किल है। मन किसी के मुंह में पड़ जाए तो अन्य कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर पाती। जिस प्रकार विष का कीड़ा केवल विष ही खाता है। बिल्व मंगल जी ने अपनी पत्नी की ओर कभी दृष्टि भी नहीं डाली थी। जब धन की आवश्यकता होती, घर आते और धन ले जाते। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो बोले, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो अपने सारे आभूषण मुझे दे दो। वह पत्नी जो आज तक मौन थी, जिसकी बिल्व मंगल जी से आज तक एक भी कोई वार्तालाप नहीं हुई थी, बिना कुछ कहे अपने सारे आभूषण और सौभाग्य के चिन्ह उतारकर उन्हें समर्पित कर देती है। बिल्व मंगल जी वह सब लेकर चिंतामणि के पास पहुंचते हैं। चिंतामणि आभूषण देकर परेशान हो जाती है और पूछती है, ये कहाँ से लाए हो? बिल्व मंगल जी ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का है, पर मैंने आज तक उसे कभी नहीं देखा। सच कहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए यह आभूषण लाया हूँ। मंगलसूत्र को देखकर चिंतामणि को क्रोध आ जाता है और वह उनसे कहती है कि धिक्कार है तुम पर, निकल जाओ यहाँ से। अब इसके बाद क्या लाओगे? क्या वियोग प्राणघातक बन सकता है? उनके कुछ सेवक बिल्व मंगल जी को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। शायद भगवान की कृपा को यही मंजूर था। उनका हृदय घायल था। हाय चिंतामणि, हाय चिंतामणि, ये कह कहकर व्याकुल हो रहे थे और रोते जा रहे थे। उनकी इस अवस्था में उन्हें एक संत ने देखा तो उनसे पूछा, चिंतामणि, ये किसका नाम है? पूरी बात बताओ। बिल्व मंगल जी ने सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। संत ने कहा, इससे भी अधिक सुंदर और महान सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तुम यदि अपना चित्त उनमें लगा लो तो तुम्हारा मन आनंदित हो जाएगा। अन्यथा काम की चोट से घायल चित्त यदि स्त्री में ही आसक्त रहेगा तो इसका परिणाम सर्वनाश होगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। संत ने उन्हें 1 वर्ष तक अपने पास रखा और वैष्णव परंपरा के अनुसार उन्हें दीक्षा दी, उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अब मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। चंचल भोगी और अशांत मन एक स्थान पर नहीं टिक सकता। ऐसा मन सदैव नया नया अनुभव करना चाहता है। यह कहकर संत से आज्ञा लेकर वह आगे बढ़ गए। मार्ग में एक देवालय के समीप एक सरोवर था, जहाँ भगवान का विग्रह प्रतिष्ठित था। गांव की 9 कुमारियां और विवाहित स्त्रियां वहां पूजन करने आती थी। उन्हीं में से एक स्त्री पूजन करने आई, जिसका रूप चिंतामणि के समान प्रतीत हो रहा था। एक क्षण के लिए तो बिल्व मंगल जी को लगा ये चिंतामणि ही है। उनकी आंखों में अभी भी चिंतामणि की छवि बसी हुई थी, इसीलिए जहां भी देखते उन्हें उसका ही प्रतिबिंब दिखाई देते। संयोगवश उस स्त्री का स्वरूप चिंतामणि से कुछ कुछ मिलता जुलता था। फिर आसक्ति जाग उठी। हाय चिंतामणि, हाय चिंतामणि। वह स्त्री पूजन करके जब अपनी घर की ओर निकली तो बिल्व मंगल जी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जब उसने मुड़कर देखा
तो उसे बहुत विचित्र लगा। एक वैष्णव उसका पीछा क्यों कर रहा है? उसकी दृष्टि भी निर्मल नहीं लग रही। आसक्त मन की वासना भरी दृष्टि अलग ही दिखती है। जब वह तेजी से अपनी घर की ओर बढ़ी तो बिल मंगल जी भी अपने कदम तेज करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ी। घर आने के बाद उसने अपने पति से कहा, एक व्यक्ति मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। उसका भेष तो वैष्णव का है, लेकिन मुझे लगता है कोई पाखंडी पुरुष है। उसके पति ने उत्तर दिया, अगर दरवाजे तक आ गया है तो मैं देख लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। प्रेमी हृदय और आसक्त मन के साथ उन्होंने पूछा, ये जो अभी नववधू आई थी कौन है? उत्तर मिला, यह मेरी पत्नी है। उन्होंने विनती की, एक बार मैं उसे नेत्र भर के देखना चाहता हूँ। कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद क्रोधित हो जाता और उसका तिरस्कार करता, परंतु वह पुरुष धर्मात्मा था। उसके मन में विचार आया, या तो भगवान मेरे धर्म की परीक्षा ले रहे हैं या ये कोई पापी पुरुष है, और यदि ये पापी है तो संभवतः मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और यदि ये कोई भगवान की लीला है तो इसका परिणाम मंगलमय होगा। मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। अतः उसने अपनी पत्नी से कहा, तू पतिव्रता है, मेरा आदेश है तू संपूर्ण श्रृंगार के साथ इसे दर्शन दे। जा, एकांत में बैठ जा। पति की आज्ञा सुनकर पत्नी को बहुत संकोच हुआ, परंतु उसे अपने पति की बात माननी पड़ी। जब वे वहां पहुंची तो कांपते हुए बोली, क्या आज्ञा है? बिल्वमंगल जी ने नेत्र उठाई। हृदय विकल हो उठा। जन्म जन्मांतर में इन्हीं भोगों में ही तो मन रमा था, परंतु गुरु कृपा से उसे श्री कृष्ण चरणारविंद की ओर मोड़ दिया गया था। फिर भी वही काम की आग, वह चिंतामणि की जलन उन्हें सताने लगी। उन्होंने स्त्री से कहा, देवी, क्या मुझे 2 सुइयां मिल सकती हैं? स्त्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, अवश्य, बस इतनी ही मांग थी। 2 सुइयां मैं भीतर से लेकर आती हूँ। बिल्वमंगल जी ने दोनों सुइयां हाथ में ली और बोले, हे कृष्ण, इन नेत्रों ने जन्म जन्मांतर तक मुझे भटकाया है। अब नहीं, अब मैं इन्हें वही रूप देखने के लिए और जलने के लिए नहीं छोड़ूंगा। जय श्री कृष्ण, और कहकर अपने दोनों नेत्र फोड़ दिए। स्त्री चिल्ला उठी। उसकी आवाज सुनकर उसका पति भी वहां आया। दोनों व्याकुल हो उठे। आपने ऐसा क्यों किया? बिल्वमंगल जी ने शांत भाव से कहा, यदि सहायता कर सकते हो तो मुझे एक लाठी दे दो। जन्म से जो अंधे होते हैं उन्हें अंधकार में चलने की आदत होती है, परंतु मेरा अभ्यास नहीं है। पति तुरंत एक लाठी लेकर आया। तब उन्होंने कहा, मुझे वृंदावन जाने वाले मार्ग पर खड़ा कर दो, अब मैं वहीं जाऊंगा। अब बिल्वमंगल जी अंधे हो चुके थे, परंतु मन में श्री कृष्ण का स्मरण था। लाठी के सहारे आगे बढ़ते गए, किंतु अभ्यास न होने के कारण मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते एक गहरे कुएं में गिर गए। उन्हें पता ही ना चला और वे सीधे कुएं में गिरते ही चले गए और आर्त भाव में पुकार रहे हैं, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। जब कोई पूर्ण हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, बाबा, लाठी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उन्होंने लाठी को पकड़ा और एक पल में कुएं से बाहर आ गए। बिल्वमंगल जी ने सोचा, इतना गहरा कुआं, इतनी छोटी लाठी, एक क्षण में मुझे बाहर निकाल दिया। अब वे लाठी पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उन्होंने धीरे से बाहर निकलने वाले का हाथ थाम लिया, परंतु झट से भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। तब वे बोले, मैं जान गया हूँ, मैं जान गया हूँ तुम कौन हो। संसार में मुझसे इतना प्रेम करने वाला कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बिल्वमंगल जी को वृंदावन ले आए। वहां पहुंचकर वे श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर बिल्वमंगलाचार्य के रूप में
विख्यात हुए। उन्होंने भाव विभोर होकर मधुर श्लोकों से भगवान की महिमा का गान किया, जिनमें श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का रस प्रवाहित होता था। परंतु सबसे पहले उन्होंने वंदना की चिंतामणि की। उन्होंने कहा, हे गुरु स्वरूपा चिंतामणि, यदि तुमने मेरा तिरस्कार नहीं किया होता तो आज मैं श्री कृष्ण की इस परम अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ होता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।